पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं पटाखे छोड़ो यार, वो तो बम खरीद सकते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज है, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। Hey fellow explorers, we're at the Diwali festival in Irvine, California, and in this video we're going to show you around this great Indian cultural experience, and the Curious Princess, she's in her Indian finest. You ready to go, Princess? Yes! Let's go now! Come on, what are you waiting for? Let's go! Okay, we're going to turn the camera around so you can see what we I'm from Pakistan. पाकिस्तान? Yes. अल्लाहू अकबर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पाकिस्तान? Yes. अल्लाहू अकबर। No. भाई साहब, देखो। No. बहुत शर्म की बात है भाई साहब। बात तो सही है। कि हमारा नाम इन चीजों की वजह से मशहूर हो गया। शर्म की बात है, शर्म का मुकाम है हमारे लिए। ये व्यू देखिए आप, ये एरिया का व्यू है ये, और ये देखिए यहाँ पे हैप्पी दिवाली आला पाकिस्तान। चक दे फट्टे, नप दे किल्ली, लाहौर तो ले गए दिल्ली। ले जी दिवाली। हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। खुद सोचो कि भारतीयों ने कितने पटाखे इस बार फोड़े हों। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि भाई कोई इतने भी पटाखे फोड़ सकता है किसी इवेंट पे, कि भाई किसी फेस्टिवल पे, कि 1,25,000 करोड़, ये तो उसको लॉस दिया है इतना। और जो ऊपर भाई जो भारत कैसे लेते होंगे वो उस पे कितना होगा, ये तो यानी 1.5 लाख करोड़ तकरीबन। इतना मोटा फिगर बना लो कि 1.5 लाख करोड़ का इस बार भारतीयों ने सिर्फ पटाखे फोड़े। और आप लोग बताइएगा कितने हजार रुपए के आप लोग पटाखे लाए और उनको फोड़ा है आप लोगों ने दिवाली पे। आप ये तो सिर्फ चाइना को लॉस दिया है इतना, जो वो खुद खर्चा करते हैं वो तो अलग है। खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना, और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानी। साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई, और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा। दिवाली अगर 1-1 रुपया भी लगाएगा तो 150 करोड़ आपका पूरा है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त इंडियन, हैप्पी दिवाली। दिवाली मनाने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रोशनी का यह त्योहार आपके और आपके प्रियजनों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि लाए। दिवाली की शुभकामनाएं। वही सबसे अच्छी और सबसे अट्रैक्टिव चीज आपको क्या लगती है? उनकी लेडीज का जो ट्रेडिशनल वेयर होता है मुझे वो अच्छा। घाघरा चोली? जी सही। अभी घाघरा चोली पहला भी है या नहीं? शादियों पे।
बस बचपन में पहना होगा, अब तो याद नहीं है। रंगोली भी बनाई जाती हैं, लाइट्स भी लगाई जाती हैं, बड़ा उनका कलरफुल सा ये त्यौहार है। रंगोली जो है वो बहुत एस्थेटिक लगती है, लाइक बहुत आर्ट बीच में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और हमें ना दूसरों के कल्चर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि अगर हम दूसरों के करेंगे तो वो भी हमारे कल्चर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे इवेंट को बिल्कुल तर्क करना चाहिए। अपने मुसलमान भाइयों के हक में आवाज उठाने की बजाय ये दिवाली कर रही है, बहुत गलत है। जली ना, तेरी भी जली ना। क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पे एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें। और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटीज से ना हो। ये क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ है, और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन मजहब है इस्लाम, हमारा मजहब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं रोशनी लाई, जिंदगी गाई, खुशियाँ ही आई, होगा ये नया आसमान। हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो, सऊदीया हो, वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने। जो हमारे पुराने आबा व अजदाद हैं उनके तरीके पे चलने वाले बन जाएं, हमें दुनिया का कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकता। हम हमेशा मारे जाते हैं अपने अंदर के लोगों की वजह से और अपने अमाल की कमज़ोरी की वजह से। फिर शिया सुन्नी लड़ाई ये तो अरूज पर है इस वक्त। अच्छा सर, वैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूँ कि ऑफिशियल लेवल पर एक बड़ा अच्छा पैगाम है कि माइनॉरिटीज हमारे सर का ताज है, लेकिन आपको लगता है कि दिवाली के बाद भी ये पीस बरकरार रहेगा? क्योंकि पिछले कुछ सालों से इतने केसेस सामने आ रहे हैं ना कि जिसमें गैर मुस्लिमों से लोगों ने अपने सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको सरेराह जला दिया हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा वो बरकरार बड़ा हुआ कि वो ये जो चीज़ें कैमरे के सामने जो होती है वैसे नहीं होती। ठीक है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जब मैं कैमरे से पीछे चला जाऊंगा तो मैं हो सकता किसी चीज़ का ख्याल ना करूं। कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। हमारा दिन मजहब है इस्लाम, हमारा मजहब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे। अभी इंडियंस का ना एक फंक्शन है जिसे हम कहा जाता है, त्यौहार कहा जाता है, जिसे दिवाली का। उस फंक्शन को, उस त्यौहार को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है ज़ोरों शोरों के साथ। मिडिल ईस्ट क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएसए क्या, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर बताना ये चाह रहा हूँ, पूछने का मकसद ये है, जब हमारी ईद आती है तो पूरी दुनिया के अंदर कभी भी इस तरह से नहीं मनाया जाता। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह से, मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारे त्यौहार को अमेरिका ने मनाया हो। तो क्या वजूहत है, इंडियंस को इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है? जी देखें, एक तो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसका बड़ा फैक्टर है कि दुनिया पे तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर क्यों हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर, इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर, हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज का, कोई त्यौहार मुसलमानों का आता है, पूरा पाकिस्तान बन रहा था। जब हिंदू, क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता क्यों, फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं? देखो, वो त्यौहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्यौहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा, जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे, ये इस्लामी मुल्क है। ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की? तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते हैं ना, खुशी मनाते हैं। सर, वो भी कौन सा हमें तंग कर रहे हैं? अगर हम उनको लाइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो है आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? ये हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे, इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले निकल जाएंगे। अच्छा, हाँ, जाहिर है, कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं,
ऐसा तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को कमजोर? देखो ईमान पक्का हो ना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है, मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। मैं क्या समझूं? में से मैं हो सकता है औरतों को धक्के मारता जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जो है वो कोई देख रहा हो तो हमसे ज्यादा इमाम मस्जिद होता कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तो जब हम देखते हैं अब कोई नहीं देख रहा तब अपना सारा बड़ास निकालते हैं हम, ठीक है। तो ये बात आपका सही है। ये जो अभी हमारा मिलनसारी नज़र आ रहा है, प्यार मोहब्बत नज़र आ रहा है, हम तो प्यार अपनी छोटी बहनों से नहीं करते आजकल, तो किसी दूसरे से क्यों करेंगे, ठीक है। ये अलमिया है हमारा, ठीक है। मैं देखो उस बंदे से बचो जो आपके मुंह पे आप अच्छे हो, किसी दूसरे के मुंह पे वो अच्छा, ठीक है। बंदा वो होता है जो जैसा जुबान का वैसा दिल का, ठीक है। क्योंकि चापलूसी करके इंसान को कुछ नहीं करना चाहिए। इंसान वो है जिसका अंदर और बाहर एक जैसा हो, ठीक है। अंदर और बाहर एक जैसा नहीं होगा वो तो मुनाफिक है, और मुनाफिक जो है वो अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नम का सबसे नीचे वाली तह में होगा, ठीक है। मतलब काफर उससे ऊपर होंगे और आग की तह में मुनाफिक होंगे। मुनाफिक कौन होता है कि जो झूठ बोलता है। जो है वो पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक गढ़ है, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे, और हमारा भी काबा शरीफ है, मक्का मुकरमा है। ये चीज़ अगर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है कि भाई हम इस चीज़ का नाम भी लें, क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में इस चीज़ का ना तो कोई कॉन्सेप्ट है ना ही कोई जिक्र है। क्योंकि ये दिवाली आजकल जो आम है ना, अगर देखा जाए मुस्लिम लोगों में भी ये चीज़ आई जा रही है। जो आप देखते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो कोई कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन वफ़ात हुई थी। हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म। जो दुबई की हुकूमत है वो दिवाली सेलिब्रेट भी करते हैं, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दे। पूरा दुबई और भाई साहब दिवाली की लाइटों से जगमगा उठा है। दिवाली मलेशिया को देख लो, दुबई को देख लो, यूएसए, कनाडा, इंडियन दुबई को भी मिनी इंडिया बनाया हुआ है। वही ना भाई, एक बिल्डिंग ऐसी हमें नजर नहीं आई जिसके अंदर भाई साहब वो डेकोरेशन की हो। यानी सोचो कि दुबई पर भारतीयों का कितना अगर हम दूसरों के करेंगे तो वो भी हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे। तो फिर हिंदुओं से ही स्पेशल नफरत क्यों है? हिंदुओं की मैं तो नहीं नाम शरीक। पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है फिर वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बुरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी। कैसे? हम मुसलमान हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। कभी पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ आपने दिवाली सेलिब्रेट की है? नहीं, मतलब एग्री नहीं हो कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। और हमें ना दूसरों के कल्चर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, दिवाली कभी अट्रैक्ट किया आपको? हाँ, बहुत। वाकई कुछ कलरफुल हो रहा है दिवाली के अंदर। आई होप सबकी दिवाली अच्छी गुजरी। बहुत अच्छा इवेंट लगता है, जो हमें बहुत अच्छी बात है। देखिए गवर्नमेंट सबकी होती है, मुस्लिम्स की भी है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए है, तो उसने एक गिफ्ट अगर अनाउंस किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी हमारी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें सबके लिए ही बराबर के राइट्स हैं। तो तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी उनके लिए बहुत मुबारक हो। जहाँ पर एक साइड पर जो है आपको दिवाली जो है वो अगर नज़र आ रही है, ऑन द साइड आप जो है ईद भी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का कल्चर जो है वो आपको हमेशा खूबसूरत लगता है। देखो, ईद सेलिब्रेट करते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं पर जैसे क्रिसमस है वो सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर है, बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं। सो ये वो मोटे मोटे आप कह लो कि फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता। फिर होली सेलिब्रेट होती है। अगर हम लोग देखें तो इंडियन अगर कल्चर की हम लोग बात करें तो आपको आए दिन बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। छठ पूजा आपको देखने को मिलती है, गणपति विसर्जन आपको देखने को मिलता है, फिर उसके बाद रिपब्लिक डे आपको सेलिब्रेट होते हुए, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग बात कर रहे हैं। होली आप सेलिब्रेट करते हो। और फेस्टिवल और डाइवर्सिटी की बात करें तो मुझे लगता है ये
प्रॉस्पेरिटी ही लेकर आता है आपकी कंट्री में। बिल्कुल, लेकिन जो है ना मेरा ख्याल है कि एक होली और दूसरा दिवाली जो है ना, और गरबा भी आप जो है ना अब आकर वो इंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ना अब वहाँ के लोग भी जो है ना इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। वरना पहले आपको सिर्फ होली जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता था। इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि पहले गरबा नहीं सेलिब्रेट होता होगा दूसरी कंट्रीज में? मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो इंडियंस की बात कर रही हूं। मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ कि वो भी अब सेलिब्रेट करते हैं इस चीज को। हाँ, वैसे जो फॉरेनर्स हैं डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को नहीं पता कि लाइक फॉरेनर्स ने कब से इंडिया में तो दिवाली बहुत बड़े लेवल पर आपको सेलिब्रेट होते हुए नजर आती है। लेकिन मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जो डिफरेंट कंट्रीज में इंडियन कम्युनिटीज़ हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करती हैं। बिल्कुल, अगर मैं जो है ना मैं वो वीडियोस जो लोगों ने शॉर्ट क्लिप्स जो आपने शेयर किए होते हैं, मैं दुबई के जो है वो देख रहा था। ऐसे पूरी पूरी बिल्डिंग्स पे जो है वो लाइटें जो है ना इनके सारों ने जो रिहायशी बिल्डिंग्स थी वहाँ पर हाँ अपने अपने घर के आगे जो है वो अपनी अपनी पसंद की जो है उन्होंने लाइट्स जो है वो लगाई हुई थी। तो वो एक अलग लेवल पे आपको जो है ना खूबसूरती जो है वो नजर आती है। और मेरा ख्याल है कि भाई डाइवर्स कल्चर ही आपको जो है ना हमेशा खूबसूरत जो है वो लगता है।